ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। तो चार्य जी बताइएगा कि राशि के अनुसार कौन से जातकों को कौन से वो खास उपाय करने हैं जिससे उनको उनका मनमांगा वरदान माता से मिल सके। राशि के अनुसार सर्वप्रथम मेष एवं वृश्चिक राशि को लेता हूँ। मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं और इस राशि से जुड़े व्यक्ति के लिए आज के दिन माता को जल से स्नान करवाने चाहिए, पंचामृत आदि से स्नान करवाने चाहिए और स्नान करवाने के बाद लाल रंग का वस्त्र ऊपरी और अधो 2 वस्त्र माता को अर्पित करने चाहिए और मल्यागिरी चंदन और खासकर लाल रंग का कुमकुम, रोली, सिंदूर आदि लेकर माता को अर्पित करना चाहिए। रक्त चंदन की विशेष प्रधानता दी गई है इन राशि वालों के लिए। रक्त चंदन माता को अर्पित करें। अक्षत माता को चावल के रूप में कलर करके उसको जो है लाल रंग से कलर कर माता को अर्पित करें और पुष्प के रूप में लाल रंग का पुष्प, खासकर उड़हल का पुष्प माता को बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो मेष एवं वृश्चिक राशि वाले माता का 108 पुष्प लेकर अर्पित करें और पुष्प के बाद धूप दीप आदि अर्पित करें और विभिन्न प्रकार का नैवेद्य में सूखे मेवे, पंचामृत, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते लेकर माता को अर्पित करें और उसके बाद जल अर्पित करें, आचमन करवाए और आचमन करवाने के बाद जो है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1008 बार जप करें और कहते हैं कि इस प्रकार से करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिष के हिसाब से यदि जन्म कुंडली में किसी भी तरह की कोई परेशानी बन रही हो व्यक्ति की, तो पूजन करने से कहते हैं कि माता के पूजा करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। जो भी ग्रहों के दोष होते हैं वो दूर होते हैं और व्यक्ति सुखी पूर्वक जीवन को व्यतीत करता है। इसी प्रकार से वृष और तुला राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि वृषभ या तुला राशि बनती हो तो स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। ऐसे जातक के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए उन्हें सर्वप्रथम माता को दूध से स्नान करवाने चाहिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद सफ़ेद चंदन चूर्ण माता को लगाने चाहिए और सफ़ेद अक्षत अर्थात चावल माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद रंग का पुष्प और पुष्प की माला लेकर माता को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप दिखाकर विभिन्न प्रकार का नैवेद्य, इसमें खीर आदि की प्रधानता दी गई है, सूखे मेवे मखाने की प्रधानता दी गई है उसमें, और साथ ही साथ पंच मेवा आदि का विधान बताया गया है। एला लवंग पुंगी फल तांबुल पत्रम सहिताम अर्थात लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते और नारियल लेकर माँ को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद माता का आचमन करवाए और आचमन करवाने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार वृष एवं तुला राशि को पढ़ने चाहिए। इससे जो है धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ग्रहों के दोष दूर होते हैं और कहते हैं खास करके माता कालरात्रि की पूजा करने से यदि जन्म कुंडली में किसी तरह का काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो और भी कई तरह के जो हैं दोष, अंगारक दोष आदि बन जाते हैं, मंगली आदि का प्रभाव उस पर होता है, कुंडली में होता है, ये सब का जो है माता के पूजा करने से शुभता प्रदान करते हैं ग्रह और अनुकूल फल को प्रदान करते हैं। इस तरह से माँ की पूजा प्रत्येक नर नारी स्त्री पुरुष को अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद मिथुन और कन्या राशि को लेता हूँ। नाम और कुंडली के आधार पर यदि मिथुन अथवा कन्या राशि बनती हो तो स्वामी ग्रह बुध को माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति को माता को गंगा जल आदि से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करवाए, दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर मिलाकर मिश्रित करके जो है माता को स्नान करवाए और स्नान करवाने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाए और इसके बाद में कुमकुम, रोली और चंदन, हरिद्रा चूर्ण लेकर माता को अर्पित करे और कहते हैं कि चंदन के बाद अक्षत, चावल आदि माता को चढ़ाए और पुष्पम पुष्प माल्यादिकम कहते हैं कि माता को जो है पुष्प की माला अर्पित करे। पुष्प की माला में
उड़हल का पुष्प बहुत ही माता को प्रिय माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतु के अनुसार जो भी पुष्प उपलब्ध हो उसे लेकर माँ को अर्पित करें और धन धान सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। और कहते हैं कि इन राशि वालों के लिए नैवेद्य के रूप में विशेष रूप से 11 पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल लेकर माता को अर्पित करें। हरे फल की प्रधानता दी जाती है। ऋतु के अनुसार जो हरा फल हो उसे लेकर माता को भोग लगावे, खीर आदि माता को भोग लगावे, पंचामृत लेकर माँ को भोग लगाए। और इस प्रकार से कहते हैं कि भोग लगाने के बाद में आचमन का विधान है। आचमन करवाने के बाद जो है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार जप करना चाहिए। कहते हैं कि इन राशि वालों के लिए इस प्रकार से पूजा का विधान बताया गया है, जिससे उनकी समस्त मनोकामनाएं माँ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। अब कर्क राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर यदि व्यक्ति की कर्क राशि बनती है, स्वामी ग्रह चंद्रमा को माने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए माँ को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत की प्रधानता दी गई है। स्नान में दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर, इससे जरूर ही स्नान करवाए। स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर शुभ्र सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित करे, सफ़ेद चंदन माता को चढ़ाए, सफ़ेद रंग का पुष्प माँ को अर्पित करे और धूप दीप आदि दिखाकर सफ़ेद रंग के जितने भी तरह के मिष्टान आदि होते हैं माँ को अर्पित करे, खीर आदि माँ को अर्पित करे, पंचामृत बनवाकर माँ को जो है भोग लगाए। और कहते हैं लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल फल बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, उसे अर्पित करे। और अर्पित करने के बाद आचमन के रूप में जल चढ़ाए माता को। और जल चढ़ाने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार अथवा 1008 बार जप करें। कहते हैं कि इसके प्रभाव से इनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही माता के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। अब सिंह राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि सिंह राशि बनती हो तो माता को जल में कुमकुम डालकर, रक्त चंदन आदि डालकर उससे स्नान करवाना चाहिए। और स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए। और शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद लाल रंग का चंदन माता को लगाए, उसमें रक्त चंदन आदि की प्रधानता दी गई है। चंदन के बाद अक्षत आदि कलर लाल किया हुआ माता को अर्पित करें। पुष्प, लाल रंग की पुष्प की प्रधानता दी गई है। इसमें कमल पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो अथवा उड़हल का पुष्प 108 लेकर माला बनाकर अथवा पुष्प जो है माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप का विधान बताया गया है। माता को धूप और दीप दिखाए और धूप दीप के बाद नैवेद्य में विभिन्न प्रकार के नैवेद्य आदि भोग लगाकर माता को अर्पित करे। और पुनः आचमन करवा करके माता को सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस प्रकार से माता का जो है 108 बार अथवा 1008 बार इस मंत्र का जप करें। कहते हैं कि मनोवांछित फल को देने वाली ये माता मानी जाती है। तो इस प्रकार से पूजा का विधान बताया जाता है। मकर और कुंभ को लेता हूँ। स्वामी ग्रह शनि को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता को गंगा जल आदि से, जमुना जल आदि से स्नान करवाने चाहिए। और स्नान करवाने के बाद विभिन्न प्रकार का चंदन आदि का लेप करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य आदि का लेप करना चाहिए और उसके बाद अक्षत आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद विभिन्न तरह का पुष्प आदि, इसमें नीले पुष्प, स्याह कांता का पुष्प माता को बहुत ही प्रिय है। स्याह कांता पुष्प की माला बनाकर माता को अर्पित करे। और भी जो ऋतु के अनुसार जो भी फल उपलब्ध हो उसे लेकर जो है माँ को अर्पित करे। और धूप दीप दिखा करके माता को नैवेद्य अर्पित करे। विभिन्न प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सूखे मेवे, पंचमेवा, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी और पान के पत्ते, इसे लेकर माँ को अर्पित करे। और आचमन के रूप में जल चढ़ाए। और आचमन कराने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु
विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस तरह से मंत्र का 108 बार अथवा 1008 बार जप करना चाहिए। अब जो है धनु एवं मीन राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के अनुसार धनु अथवा मीन राशि हो तो ऐसे व्यक्ति को माँ का स्नान करवाना चाहिए। इसमें हरिद्रा चूर्ण डालकर अथवा कोई पीला चंदन डालकर माँ को स्नान करवाए और स्नान करवाने के बाद जो है माता को वस्त्र और ऊपरी और अधो 2 वस्त्र पीले रंग का वस्त्र चढ़ाए। चंदन में पीला मल्यागिरी चंदन आदि का लेप करे। माता को हल्दी का लेप करे और हल्दी से कलर किया हुआ अक्षत जो है माँ को अक्षत के रूप में चढ़ाए। पीले पुष्प की प्रधानता दी गई है, पीला पुष्प लेकर माँ को अर्पित करे और साथ ही साथ इसके अलावा जो भी पुष्प उपलब्ध हो उसे लेकर माता को अर्पित करे। फल में केले आदि के और भी जो पीले फल हैं उसे लेकर माँ को भोग लगाए, खीर का भोग लगाए और लौंग इलायची सुपारी नारियल लेकर माता को अर्पित करे। और इस प्रकार से अर्पित करने के बाद पुनः जो है जल आचमन करवाए। आचमन करवाने के बाद जो है सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे। शरणागत दीनार्थ परित्राणा प्रायणे सरस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे। तो मित्रों, यह मैंने राशि के अनुसार वर्णन किया। किसी भी तरह की परेशानी बनती हो तो अलग अलग पूजा का विधान बताया गया है, उसके लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। मान लो खासकर वैवाहिक पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि कोई परेशानी बनती हो, विवाह में दिक्कत बनता हो, बात का नहीं बन पाना, बनते बनते कट जाना, तय होकर कट जाना, इस तरह की यदि परेशानी बनती हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए, स्त्री पुरुष के लिए उत्तम अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए जो है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। इसे 1008 बार प्रतिदिन पाठ करे, नवो नवरात्रे पाठ करे अथवा दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक बताए गए हैं। उस 700 श्लोक के आगे और पीछे एक एक मंत्र लगाकर अर्थात 2100 मंत्र को पढ़ते हुए इस मंत्र का बीच में रखते हुए उसका पाठ करे तो कहते हैं उन्हें अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह का योग बनता है, विवाह के बाद वैवाहिक पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से स्त्री को पति की कामना के लिए पति मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इस मंत्र का जप करना चाहिए। दुर्गा पाठ में संपूर्ण जप का भी विधान बताया गया है। तो जो भी स्त्री पुरुष इस प्रकार से मंत्र का जप करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं मनोवांछित विवाह का योग बनता है, जो मन में जैसी इच्छा हो उस तरह के पति अथवा पत्नी की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अब जो भी चीज़ें हैं आपको बता दी गई हैं कि कौन से ख़ास उपाय आपको करने हैं और किस तरीके से आपको अपनी राशि के अनुसार चीज़ों को देखना है, यानी कि पूजा पाठ करनी है। क्या वो चीज़ें हैं जिनको करने से आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपने जान लिया है। तो दर्शकों, हम फिर हाजिर होंगे आज के इस कार्यक्रम में। बस इतना ही। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।